मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी चल रहा है। कहीं अखरोट तोड़े जा रहे हैं, कहीं मशीन में फोन धोए जा रहे हैं, कहीं सेम फोन दोबारा लॉन्च किए जा रहे हैं, कहीं सेम प्रोसेसर दोबारा लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसे और बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें कंपनीज डर्टी टेक्निक्स यूज करती हैं जो कि समय समय पर अपडेट भी होती रहती हैं। तो आज हम इन्हीं नई वाली टेक्निक्स को देखेंगे। शुरुआत हम ओप्पो से करते हैं। सबसे पहली बात, इनका फोन टूटता ही नहीं। चाहे फोन से विकेट ठोको, फोन पे गाड़ी चढ़ा दो, फोन को वॉशिंग मशीन में धो दो, फोन नहीं टूटेगा। अब आप कहोगे ऐड ही तो है, लोग पागल थोड़ी ना जो फोन को ऐसे फेंक के चेक करेंगे। लोग पागल नहीं है, लेकिन कुछ लोग फेंक के देख लेते हैं, क्योंकि ये सब देख के लोगों को ये जरूर लगता है कि अगर गिर गया तो दिक्कत नहीं आएगी, जबकि ये झूठ है। क्योंकि फोन का टूटना मोस्टली उसके गिरने के एंगल पे डिपेंड करता है, ना कि प्रोटेक्शन पे। और अगर गिर के टूटा तो ये वारंटी नहीं देते। फिर ये बड़े बड़े क्लेम्स करने का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे देखो, ऑलमोस्ट हर ब्रांड बोलता है कि हमारा फोन वाटर रेजिस्टेंट है, चाहे आप पानी में डुबा दो, गोते खिलवा दो, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक आम आदमी का किस्सा बताता हूँ। दुकान वाले ने इनको Oppo F27 Pro Plus बेच दिया। भोला आदमी होगा, वरना ये फोन कौन ले रहा है। कस्टमर ने कहा कि मुझे तो बोला गया था फोन वाटरप्रूफ है और ये टूटेगा नहीं, तो मैंने ले लिया और अब मैं पछता रहा हूँ। क्योंकि खरीदने के 2 दिन बाद ये बारिश में घर जा रहे थे और घर जाके जब इन्होंने फोन निकाल के देखा तो इन्हें पता चला कि इनका फोन तो डेड है। वो तो शुक्र है कि इनके पास इंश्योरेंस था, वरना दुकान वाले ने तो कह दिया था कि आपका फोन वारंटी में कवर नहीं होगा। इंश्योरेंस की वजह से इनका फोन तो रिप्लेस हो गया, लेकिन इनकी ये शिकायत है कि इनका डिवाइस ढंग से नहीं चलता, डिवाइस लैग करता है, कैमरा बेकार है, बैटरी बेकार है और 2 दिन बाद इसको मौत आ गई। और वाटर प्रूफिंग वाले स्कैम में तो सभी ब्रांड्स का एक जैसा ही हाल है कि हाँ भाई, हमारा फोन वाटर रेजिस्टेंट तो है, लेकिन अगर तुमने पानी से खराब कर दिया तो हम ना ठीक करके दे रहे। अब आप खुद बताओ कि एक ऑफलाइन कस्टमर को हम कैसे एजुकेट करें? दुकान वाला तो खुद मैक्सिमम कमीशन वाला फोन बेचेगा, उसको तो खुद भी शायद ढंग से ना पता हो कि इस फोन में आखिर है क्या। ऐसे ही एक भाई साहब को सेल्समैन ने फोन जमीन पे पटक के दिखा दिया और वो फोन नहीं टूटा, लेकिन फोन लेके जब वो दुकान से बाहर निकले, उन्होंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया और फोन टूट गया। अब इसमें गलती तो कस्टमर की भी है, लेकिन भोले लोग होते हैं, मान लेते हैं जो दिखाया जाता है। ओप्पो वालों, जो चीज दिखा के तुम बेच रहे हो, कम से कम उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। यहाँ गलती तो तुम्हारी ही है। और ओप्पो का ही तो बेटा रियलमी है, इन्होंने ये एड चला रखी है जिसमें ये 13 Pro Plus को इतने सारे मिररलेस कैमरा से कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये फोन इन सबसे बेटर फोटोज लेता है। पहले मुझे कोई ये बताओ, आखिर कौन लोग हैं जो इनकी मार्केटिंग संभाल रहे हैं? हम मानते हैं ओप्पो एक ऑफलाइन ब्रांड है और वहाँ पे पैसे ज्यादा लगते हैं, तो कॉस्ट को रिकवर करने के लिए महंगे फोन में उतना अच्छा हार्डवेयर नहीं दे सकते, बट वो वाला इशू तो हम टच भी नहीं कर रहे। लेकिन ये अखरोट तोड़ना, मशीन में फोन धोने वाला जो काम चल रहा है, इसको बंद कर दो, ये बहुत बुरा है। लेकिन सही बताऊं तो ये वाला झोल कम से कम दिखता तो है, कुछ दिखते भी नहीं है। क्योंकि मार्केट में बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका है जिसमें ब्रांड्स प्रोसेसर्स के नाम बदल के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। दिमाग की पेटी बांध लो और थोड़ा ध्यान से समझना। आपको स्नैपड्रैगन 695 का तो पता ही होगा। ये प्रोसेसर 2021 में लॉन्च हुआ था और हर ब्रांड ने इसको बहुत अच्छे से निचोड़ा है। मतलब हर 20,000 के आसपास वाले फोन में यही प्रोसेसर मिल रहा था। अब क्वालकॉम ने सोचा ठीक है, अगर इतना सही चल ही रहा है तो इसका और इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने 2022 में स्नैपड्रैगन 695 से बना दिया स्नैपड्रैगन 4 Gen 1। अब इन्होंने 6 को 4 कैसे कर दिया उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक बार दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं। क्या देख रहे हो? कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम ही है। बस 4 Gen 1 में 0.2 GHz से क्लॉक स्पीड कम कर दी है। अब आप खुद सोचो, क्या इतने से चेंज से ये पूरा नया प्रोसेसर बन गया? ऑफ कोर्स नहीं बना, लेकिन फिर भी ये प्रोसेसर रीब्रांड किया गया और बेचा भी गया। चलो मान लेते हैं आपने एक बार ऐसा किया, लेकिन फिर रीब्रांड करने पे आपने देखा कि यार ये तो अभी भी अच्छा चल रहा है, तो आपने ये सेम हरकत दोबारा की और इस बार आपने नाम रखा स्नैपड्रैगन 6S Gen 3। और इसमें क्या अलग था? अरे आप फिर से देखने लग गए, यहाँ भी कुछ नहीं है, बस इसमें AI डाल दिया और 0.1 GHz से क्लॉक स्पीड बढ़ा दी, बाकी सब सेम है। तो जैसा कि आपने देखा, स्नैपड्रैगन 6S Gen 3, 4 Gen 1 और 695 बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो इनकी नेमिंग स्कीम काफी ज्यादा पॉइंटलेस है, मतलब कस्टमर के एंड से तो पॉइंटलेस ही है। चलो हमने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेसर और है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1। अब आप किसी भी आम आदमी से पूछो कि भाई सिर्फ नाम सुन के 6 Gen 1 और 6S Gen 3 में से कौन सा बेटर है? जिसको पढ़ना आता है वो कहेगा 6S Gen 3, जबकि रियलिटी में ऐसा है ही नहीं। 6 Gen 1 हर एस्पेक्ट में बेटर है, यानी कि Gen 1 Gen 3 से बेटर है, नंबर्स वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हमने ये भी मान लिया। अब आप इस थ्योरी के हिसाब से बताओ 8S Gen 3 और 8 Gen 1 में से कौन सा बेहतर है? आप बोलोगे अभी तो हमने सीखा Gen 1 इज ग्रेटर देन Gen 3, यानी कि 8 Gen 1 8S Gen 3 से बेहतर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 8S Gen 3 बेटर है। लेकिन 8S Gen 3 7+ Gen 3 का एक हायर क्लॉक्ड वर्जन है, तो फिर आखिर इसको 8 सीरीज का प्रोसेसर बोलते ही क्यों है?
ताकि बेचना आसान हो सके। तो अब आपको ठीक से समझ में आ रहा है कि आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि सही बताऊं तो कुछ भी नहीं चल रहा। जिसका जो मन कर रहा है उसको वो नाम दिए जा रहा है, और गलती से अगर आपने मीडियाटेक की जमीन पे पैर रख दिए तो आप रो दोगे। सबसे पहले वही बात करते हैं जो लेटेस्ट में चल रहा है, डायमेंसिटी 7200 एंड 7300। अभी तक अगर आप सीख गए हो कि नंबर्स झूठे हैं तो बहुत बढ़िया, 7300 7200 से बेहतर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर इन्हीं को आगे ट्वीक करके 7200 प्रो, 7300 एनर्जी ऐसे भी और बना रखे हैं। और देखो डायमेंसिटी 8000 और 8100 दोनों ही फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं, लेकिन वहीं डायमेंसिटी 8050 जो कि नंबर्स के हिसाब से दोनों के बीच में आना चाहिए, वो एक मिड रेंज प्रोसेसर है। मतलब अब करे तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए एंड आई एम श्योर ऐसे और बहुत होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई। बट आखिर ये हो क्यों रही है? तो देखो इसका सबसे प्राइमरी रीजन स्मार्टफोन ब्रांड्स खुद है, क्योंकि इनको मार्केटिंग मटेरियल्स में वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ऐसा कुछ लिखना होता है, और उसके लिए ये प्रोसेसर अलग से बनवाते हैं। जैसे नथिंग ने 7200 प्रो को बनवाया, कोई 7300 एनर्जी बनवा रहा है, कोई कुछ और बनवा लेगा, लेकिन ले दे के सब कुछ सेम ही है। अब मीडियाटेक और क्वालकॉम के लिए ये कंपनीज उनकी क्लाइंट्स हैं। अब अपने क्लाइंट्स की डिमांड तो ये लोग फुलफिल करेंगे ही। तो बेसिक सी बात ये है कि प्रोसेसर के नाम पे सब बिकता है, बस दाम बढ़ा दो और फोन नया लाके चिपका दो और वो बिक जाएगा। इसको करने का एक और रीजन ये भी है कि ऑफलाइन में कंज्यूमर को पता नहीं होता कि प्रोसेसर कहाँ है, कौन सा है, क्या है, कोई आइडिया नहीं होता लोगों को। तभी तो ऑफलाइन वाले ब्रांड्स 37,000 में रेनो 12 सीरीज जैसे फोन्स को लॉन्च करने की हिम्मत कर लेते हैं। और रेनो सीरीज के प्राइजेस को तो चलो छोड़ो, एक बार प्रोसेसर देखना, रेनो 6 डायमेंसिटी 900, रेनो 7 डायमेंसिटी 900, रेनो 10 डायमेंसिटी 7050, रेनो 11 डायमेंसिटी 7050 और रेनो 12 डायमेंसिटी 7300 एनर्जी। आप बस इतना जान लो कि डायमेंसिटी 900, 920, 1080, 7050, 7300 एनर्जी बहुत ज्यादा सिमिलर प्रोसेसर्स हैं सारे। चलो ये तो प्रोसेसर रीब्रांडिंग हो रही है, मैं आपको फोन रीब्रांडिंग भी दिखाता हूँ। एक टाइम था जब मिड रेंज फोन्स की हर नई सीरीज में एक सिग्निफिकेंट अंतर होता था, लेकिन अब तो लिटरली सेम फोन बेचे जा रहे हैं। जैसे कि अभी 30 जुलाई को Realme की 13 Pro सीरीज लॉन्च होगी, तो आखिर इसमें और 12 Pro सीरीज में फर्क क्या है? 12 Pro में टेलीफोटो लेंस था, 13 Pro में से हटा दिया। 12 Pro में 67 वॉट की चार्जिंग थी, 13 Pro में 45 वॉट की कर दी। और 13 Pro Plus में 200 mAh की बैटरी बढ़ाई है और चार्जिंग स्पीड को 80 वॉट कर दिया है। और 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप छीन के 50 मेगापिक्सल का डाल दिया। यार ये तो ऑलमोस्ट डाउनग्रेड ही हो गया। कहाँ है तुम्हारी R&D? सेम फोन ही निकाल दो, क्यों दुखी हो रहे हो? इनके पापा का भी सेम हाल है, इतने टाइम से ये रेनो सीरीज में सेम प्रोसेसर डाल के बेचे जा रहे हैं, और इनका धंधा चल भी रहा होगा तभी तो ये एफर्ट नहीं मार रहे। गजब की मार्केटिंग है। और अब तो इनके लिए फोन बेचना और ज्यादा आसान हो जाएगा, नाम के आगे AI जो लगा दिया है। अब AI कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो बहुत सही होती है, लेकिन होता क्या है कि कंपनी जब भी ऐसे कोई नए सॉफ्टवेयर फीचर्स को इम्प्लीमेंट करती है तो वो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज जरूर करते हैं, क्योंकि फीचर्स नए हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कॉस्ट लगेगी। अब इस कॉस्ट को कंपेंसेट करने के लिए या तो फोन को महंगा कर दो या बाकी फीचर्स के अंदर कॉस्ट कटिंग कर लो। अब फोन को महंगा कर दिया तो वो इंडिया जैसे मार्केट में बिकता नहीं है, तो फिर ये हार्डवेयर में कॉस्ट कटिंग करके उस कॉस्ट को कंपेंसेट करते हैं। इसलिए बजट फोन्स में AI वगैरह से दूर रहो, ये बस बज़वर्ड है, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। अब फ्लैगशिप्स में जो AI फीचर्स आते हैं जैसे कि सर्कल टू सर्च, कहने को तो हम उनको भी गिमिक्स कह सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो गूगल लेंस ही, लेकिन उसमें आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, लेंस को दिखाना पड़ता है, उसके बाद आपको जाके पता लगता है। लेकिन क्योंकि सर्कल टू सर्च आपके काम को जेन्युइनली आसान बना रहा है तो इसको एक बार के लिए मान सकते हैं। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि डेली लाइफ में फूल पत्ती बनाना या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन को आप इतना ज्यादा यूज नहीं करते। ओवरऑल देखें तो AI से ब्रांड्स एग्जिस्टिंग फीचर्स को एनहेंस करके पकड़ा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। और डेली लाइफ में कंज्यूमर के लिए इन चीजों का अभी उतना बड़ा यूसेज भी नहीं है, लेकिन इसको देने के चक्कर में एक तो फोन का प्राइस बढ़ता है और बाकी का हार्डवेयर भी इंफीरियर हो जाता है। अगर लाने ही है तो ऐसे फीचर लेके आओ जो डेली लाइफ में बंदा यूज करे। और इसी चीज के लिए नथिंग ने अपने फोन 3 को डिले किया है, क्योंकि कुछ भी डालने से अच्छा है कि कुछ ढंग का डाल लें। अब इसी चक्कर में तो Realme ने 12 Pro Plus और 13 Pro Plus में सेम प्रोसेसर दे दिया, क्योंकि AI फीचर जो डालने हैं। फोन सेम है, आप बस दाम ज्यादा दोगे, चाहे आप उन फीचर्स को यूज ना करो। अगले इशू पे आते हैं। तो देखो मैं पीक ब्राइटनेस वाले झोल की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। जिनको नहीं पता उनको शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी जो ये 6000 7000 निट्स की ब्राइटनेस क्लेम करती है वो सच नहीं होता। पीक का मतलब हो गया कि ये मैक्सिमम इतना जा सकती है। एक्चुअल जो नंबर रियल लाइफ में काम आता है वो होता है HBM ब्राइटनेस। ये होगी पुरानी बातें। अब इसी प्रॉब्लम की फर्दर एक्सटेंशन बताता हूँ। ये जो पीक ब्राइटनेस का नंबर है ये अचीव होता है HDR में,
लेकिन YouTube पे कोई HDR देखता नहीं है और कुछ ब्रांड्स Netflix में HDR का सपोर्ट देते नहीं है, तो आखिर मैं इस डिस्प्ले का करूं क्या? चलो मान लो अगर Netflix में HDR का सपोर्ट दे भी दिया, तो ऐसा कौन है जो Netflix का HDR वाला प्लान लेके उसे फोन में देख रहा है? तो ये जो ब्राइटनेस का नंबर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ब्रांड एक नॉर्मल ब्राइटनेस का नंबर सेट कर सकता है, 10,000 निट्स तक जाने में ना आपका कोई फायदा है ना हमारा। अगली चीज के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, शायद ये ब्रांड वालों की तरफ से जेन्युइनली गलती हुई है, ये इंटेंशनल नहीं है, बट फिर भी हाईलाइट होना जरूरी है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले स्मार्ट वॉच कंपनीज के खिलाफ ये मुद्दा उठा था कि भाई जो ये प्रोडक्ट इमेजेस दिखाते हैं उसमें ये लोग बेजल्स को छोटा कर देते हैं और उससे कस्टमर को लगता है कि हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन असल में जो कस्टमर को मिलता है उसके बेजल्स बड़े होते हैं। बट आजकल ये चीज स्मार्टफोन ब्रांड्स भी करने लगे हैं। अभी 20 जुलाई को जो ये फ्लिपकार्ट की सेल थी उसमें मैंने ये पोस्टर देखा। क्या आपको इसमें कुछ अलग दिख रहा है? रुको जूम करते हैं। ये नीचे वाली चिन्ह देखो और अब इस प्रोडक्ट की रियल इमेजेस में इस चिन्ह को देखो कितनी बड़ी है। चलो मान लेते हैं एक ब्रांड से गलती हो गई। कुछ टाइम से iQOO 12 के प्रोडक्ट पेज पे उन्होंने फोन की फोटोज में से नॉच रिमूव कर रखी है और बहुत टाइम से ये चीज ऐसे ही है, अभी 2-4 दिन पहले ही ये फिक्स हुआ है। अब मैं इन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि हाँ शायद ये इनसे गलती हुई है, लेकिन अब चाहे ये गलती हो चाहे इंटेंशनल हो, किसी का भारी नुकसान हो सकता है। तो इसका फिक्स होना जरूरी है, इसीलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट कर दिया। अब कहने को तो चीजें और बहुत सारी है, जैसे इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग, शुरू में प्राइस कम रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तभी खरीद ले। ये आपके दिमाग से खेल रहे हैं, लेकिन आप खेलने मत दो ना। सोच समझ के 1000 रुपए ज्यादा देके फोन ले लेना, लेकिन सही फोन लेना। अगला एंड्रॉइड अपडेट्स। जिस तेजी से एंड्रॉइड फोन लॉन्च होते हैं मुझे नहीं लगता कि ये अपडेट्स पर ही प्रॉब्लम कभी फिक्स होगी भी। नंबर ऑफ ईयर्स तो बढ़ा दिए, लेकिन नंबर ऑफ अपडेट्स नहीं बढ़ा पा रहे। अब वर्चुअल रैम भी इसी कैटेगरी में आता है, पीक ब्राइटनेस भी इसी में आता है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी इसी में आता है, एप्पल के चोचले होते हैं थोड़े बहुत वो भी इसी में आते हैं। पूरी वीडियो ये रही, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। और इस वीडियो की रिसर्च में इन सज्जन का बहुत बड़ा हाथ है, आप इन्हें ट्विटर पे जाके फॉलो कर लेना। मैं अब चलता हूँ, बाय बाय।